हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है विषाणु के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो हमारे पास विकल्प हैं। विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहा जाता है। विषाणु का अपना उपापचय तंत्र होता है। सभी विषाणु में आरएनए तथा डीएनए दोनों होते हैं। विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास यहाँ पर विषाणु या जिसे वायरस भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं इसे वायरस के नाम से जाना जाता है। अब विषाणु या वायरस जो है यह हम कह सकते हैं जीवों तथा सजीवों तथा निर्जीवों के मध्य की निर्जीवों के मध्य की संयोजक कड़ी होता है। संयोजक कड़ी होता है अर्थात इसमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे संयोजक कड़ी कहा जाता है। और यदि इसके संरचनात्मक संगठन की बात की जाए तो यहाँ लिखेंगे इसके संरचनात्मक संगठन की बात की जाए तो इसकी संरचना के दो मुख्य घटक होते हैं। एक तो इसमें पाया जाता है प्रोटीन आवरण। तो यहाँ लिखते हैं प्रोटीन आवरण पाया जाता है और इसे कैप्सिड भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसे कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। और इसमें होता है आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ जो है यह डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों एक साथ कभी भी नहीं होते हैं। डीएनए या आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में हो सकता है। यदि विषाणु की बात की जाए तो इसे वृद्धि तथा गुणन के लिए, तो यहां लिखते हैं इसे वृद्धि तथा गुणन वृद्धि तथा गुणन के लिए कोशिका तंत्र की आवश्यकता होती है। तो यहां लिखेंगे कोशिका तंत्र कोशिका तंत्र की आवश्यकता होती है। तो यहां लिखते हैं इसे कोशिका तंत्र की आवश्यकता होती है क्योंकि विषाणु या वायरस जो है यह अकोशिकीय होता है। यह होता है अकोशिकीय अर्थात इसका खुद का कोई भी उपापचय नहीं पाया जाता। तो हम कह सकते हैं कि विषाणु या वायरस बाह्य वातावरण में तो मृत होता है अर्थात निर्जीव होता है, परंतु जब इसे कोई कोशिका मिल जाती है उसका तंत्र का उपयोग करके यह वृद्धि तथा गुणन करता है, तब ये सजीवों वाले लक्षण प्रदर्शित करता है। इसलिए इसे सजीवों तथा निर्जीवों के मध्य की संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो हमारे पास प्रश्न है विषाणु के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला जो दिया गया है कथन विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहा जाता है। तो विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड नहीं कहते हैं, प्रोटीन के आवरण को कहते हैं। तो हमारा ये जो कथन है ये असत्य है। तो हमारा ए विकल्प गलत होता है। बी है विषाणु का अपना उपापचय तंत्र होता है। तो विषाणु का उपापचय तंत्र नहीं होता है खुद का, यह अकोशिकीय होता है। तो हमारा ये भी कथन असत्य है। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा। सी दिया गया है सभी विषाणु में आरएनए तथा डीएनए दोनों होते हैं। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होता है क्योंकि इसमें या तो डीएनए होता है या आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं होते हैं। और डी विकल्प है विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। तो हमारा जो बी जो दिया गया है कथन ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि विषाणु अविकल्पी परजीवी इसलिए है क्योंकि इन्हें वृद्धि तथा गुणन के लिए कोशिका तंत्र की आवश्यकता होती है, जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, इसलिए ये अविकल्पी परजीवी कहलाते हैं। तो हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।